सभी को जय मसीह की और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो इस डिवोशन को प्रतिदिन आप सुनते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक आप बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन का आप आनंद भी उठाते हैं और आप परमेश्वर का वचन सुनकर लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए धन्यवाद आप सभी की इस अद्भुत सेवा के लिए। और प्रभु आप सभी से प्रेम करते हैं और रियली परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है और उस परमेश्वर के बारे में हम इस डिवोशन के माध्यम से प्रतिदिन सुनते हैं। और आज भी हम खास विषय पर बात करने वाले हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए। और ये अनुग्रह जो है सिर्फ एक ही समय के लिए नहीं है, लेकिन ये जो अनुग्रह है हमारे लिए प्रतिदिन, प्रतिक्षण और हमेशा के लिए अनुग्रह है। कितनी अद्भुत बात है। आज दो प्रकार के अनुग्रह है। पहली बात जो है सामान्य अनुग्रह जो है, सामान्य अनुग्रह ये है कि परमेश्वर जो सारे मनुष्य जाति के लिए वो अनुग्रह देता है। हम देखते हैं कि प्रतिदिन जो है परमेश्वर सूरज देता है और दिन देता है। परमेश्वर सारे उपाय जो है परमेश्वर सारे मनुष्य जाति के लिए देता है। सभी की सुरक्षा करता है परमेश्वर। और परमेश्वर जो है जो ज़रूरत है मनुष्य की वो परमेश्वर उपाय करके देता है। और इतना ही नहीं, सोचिए कि परमेश्वर ने दिन रात ये सारी चीज़ें जो है सारे मनुष्य जाति के लिए रखी है। ये जो है सामान्य अनुग्रह है। और विशेष अनुग्रह के बारे में बात करेंगे। विशेष अनुग्रह वो है एक विश्वासी जो है महसूस करता है उस विशेष अनुग्रह को। और आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि विशेष अनुग्रह क्या है। विशेष अनुग्रह जो है हम यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जब आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और 3 और 4 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। कितना अद्भुत है। यह है हमारे लिए विशेष अनुग्रह। और यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है परमेश्वर ने जो है अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यह है विशेष अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला। हम उस लायक नहीं थे कि हम और परमेश्वर जो है एक साथ संगति करें। हम उस लायक नहीं थे कि हमारा मेल मिला परमेश्वर के साथ हो। हम उसके लायक नहीं थे कि हमें स्वर्ग मिले। हमें उस लायक नहीं थे कि हमें अनंत जीवन मिले। हम उस लायक नहीं थे कि हमें परमेश्वर की संतान ठहराए। हम उस लायक नहीं थे, लेकिन उस यीशु मसीह के पवित्र बलिदान ने हमें जो है उस लायक बनाया जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। कितनी अद्भुत बात है। और यह है विशेष अनुग्रह। और पौलुस इस पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय में परमेश्वर के विशेष अनुग्रह के बारे में बात करना चाहता है। और जब आप 10 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उस सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। कितनी अद्भुत बात है ये पौलुस बोलता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आज एक विश्वासी का जो जीवन है, आज हम एक विश्वासी होने के नाते हमारा जो जीवन जो है परमेश्वर की ओर से है। उसके अनुग्रह की वजह से आज हम जो है जीवित है। उसके अनुग्रह की वजह से जो है हम जो है प्रतिदिन उसके द्वारा अगुवाई किए जाते हैं। एक विश्वासी होने के नाते एक मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास 2 स्वभाव है। एक पुराना पापी स्वभाव भी है और एक जो है नया स्वभाव भी है। और वो नया स्वभाव हमेशा हमें परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए मदद करता है। और पुराना पापी स्वभाव जो है हमें हमेशा गिराने की कोशिश करता है, हमें हमेशा जो है अपने आप में जीवन जीने की कोशिश करता है। लेकिन हमें ये याद रखना है, हम एक विश्वासी होने के नाते
हमारे लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, नीति वचन का 24:16 कहता है, चाहे धर्मी 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा। क्योंकि हम जो है अनुग्रह में गिरते हैं और अनुग्रह में ही उठ खड़े होते हैं, क्योंकि हमारी जो नींव जो है, नए स्वभाव की जो नींव है वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह जो है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और आज जो है हम उस अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, और उस अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। इफिसियों का 2:8 के अनुसार कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पे मैं परमेश्वर के एक अनुग्रह के क्रम के बारे में बात करना चाहूँगा। और परमेश्वर का अनुग्रह का क्रम इस रीति से है, परमेश्वर ने जो है पुत्र दिया। यूहन्ना 3:16 जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और पुत्र ने जो है पवित्र आत्मा दिया। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने जो हमें सहायक दिया है, उस पुत्र ने जो हमें सहायक दिया है, और वो सहायक क्या करता है, आज हमें उसके स्वभाव को जानने के लिए, परमेश्वर के स्वभाव को जानने के लिए, और परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के अगुवाई में चलने के लिए, वचन को समझने के लिए हमें सहायता करता है। हमारे ओर से आहे भर भर के प्रार्थना करता है, और किस रीति से प्रार्थना करना है वो हमारी उसमें मदद करता है। कितनी अद्भुत बात है। और उस पवित्र आत्मा ने जो है चर्च दिया, और आज चर्च जो है हम वो उस जगह पे जो है हम इकट्ठा होते हैं, और उस चर्च को जो है कहा जाता है कि इक्लेसिया का अर्थ होता है कि संसार से बुलाए हुए लोगों का समूह। और उस जगह पे हम संगति करते हैं परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो पवित्र आत्मा ने जो है चर्च दिया, और चर्च ने जो है सुसमाचार दिया। सुसमाचार एक अनुग्रह है हर एक मनुष्य के लिए जो भी उस सुसमाचार को सुनता है। सुसमाचार क्या है? पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो आनंद जीवन प्राप्त करता है। और सुसमाचार ने जो है जीवन दिया, और आज जो है एक विश्वासी के पास जो है अनंत काल का जीवन है, और ये है सबसे बड़ा अनुग्रह, ये है विशेष अनुग्रह। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, इस सुबह के समय हम जो है विशेष अनुग्रह में जीवन जीते हैं। चाहे धर्मी 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा। हमें ये याद रखना है, मैं विशेष अनुग्रह में जीवन जीता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया है। तो इस समय जो है, इस दिन में है हम जो है, तो क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें, क्यों ना हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके विशेष अनुग्रह के लिए, उसके पवित्र बलिदान के लिए, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए और उसकी सेवा के लिए। क्यों ना हम धन्यवाद दें और प्रभु की महिमा करें। इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आप सभी को पूरे दिन अगुवाई करे, मदद करे और सहायता करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते गॉड। इस डिवोशन के सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके प्रभु अनुग्रह से परमेश्वर, रेली परमेश्वर अगुवाई करना परमेश्वर। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए और प्रभु सारी विश्वास योग्यता के लिए। यदि कोई इस डिवोशन को सुन रहा है प्रभु, अपने मन में प्रभु दुखित है, समस्या में पीड़ित है, यदि बीमार है या समस्या से गुजर रहे प्रभु, आप उनकी सहायता करें, मदद करें परमेश्वर, और प्रभु उनको परमेश्वर आप परमेश्वर अगुवाई करें। धन्यवाद करते इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपके सारे अद्भुत उपायों से भर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त उसके नाम से मांगते हैं, आमीन।